जब सभी लोग बूढ़े को लेकर खेद महसूस कर रहे थे, तभी विमान ने फिर से एक तेज झटका दिया। एयर होस्टेस ने यह देखा और सभी से तुरंत पास की सीट पर बैठने को कहा और खुद लिसा की बेटी का ख्याल रखने चली गई। लेकिन किसे पता था कि विमान इतनी ज्यादा हिचकोले खाएगा। एयर होस्टेस सीधे मौके पर ही उछल गए। लिसा ने अपनी बेटी को ऑक्सीजन मास्क लगाने की सलाह दी और उसे समझाया जैसे वह कर रही है वैसे ही शांत रहने के लिए। अच्छा हुआ कि थोड़ी देर बाद विमान स्थिर हो गया। लिसा जल्दी से आगे बढ़कर अपनी बेटी की स्थिति देखने गई और जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि उसकी बेटी को चोट नहीं आई है तो उसने चैन की सांस ली। इस बात को अब समझते हुए उसने आखिरकार समझ लिया कि ये सब क्यों हो रहा था। फिर उसने अपनी शंका मैट को बताई और अपने बचपन के अनुभवों को विस्तार से बताया। उसे शक था कि ये सब कुछ उस समय की उस बूढ़ी चुड़ैल के साथ जुड़ा हुआ है। उस समय उस बूढ़ी डायन ने पूरे विमान पर शाप दिया था और फिर विमान के गंभीर दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण बना, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जीवित बच जाएगी। इसलिए घटना के 20 साल बाद भी बूढ़ी डायन का शाप अब भी बरकरार है और जब भी वह विमान में बैठती है तो उसे जीवन की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन मैट को लगता है कि ये सब बहुत ही बेतुका है। वो मानता है कि ये सब लिसा की कल्पना मात्र है। मैट को विश्वास नहीं होता देखकर लिसा ने भी अधिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसी बात बेटी ने